प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है। आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, महेश शब्द का संधि विच्छेद है महो जोड़ ईस, महा जोड़ ईस, मही जोड़ ईस, मही जोड़ ईस। अरे कौन सा होगा? महेश का सही संधि विच्छेद होगा महाजोड़ ईस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, मत्यक्य में कौन सी संधि है? अरे मत्यक्य जो ना, मैं के ऊपर दो आपके दोस्तों मैं है, उसके बाद तय है, उसके बाद दो आपकी मात्रा, उसके ऊपर मत्यक्य के अंदर कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, कौन सी संधि है? बताओ बताओ, राइट आंसर क्या होगा? अरे जी हाँ, वर्दी संधि है। कौन सी संधि है? अरे दोस्तों, आपको उन सर ने नहीं बताया था क्या कि आपकी दो ऊपर मात्रा आएगी ना तो वहां पर वर्दी संधि होती है। कौन सी होती है? वर्दी संधि होती है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वर्दी संधि, वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 200 आपके अनुच्छेद 343(1) के अनुसार किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहां पर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर, निस जोड़ ठूर, नी है जोड़ ठूर, नी जोड़ स्तूर, या फिर निस जोड़ उर। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद देखने को मिल जाएगा साथियों, निह जोड़ ठूरे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अरे मैंने आपको कई बार कहा है, उपसर्ग आपका शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय आपका शब्द के अंतिम में लगता है और आपके शब्द का अर्थ बदल देता है। तो आपके संस्कार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सु, संस, समय, से। जी हाँ, संस्कार के अंदर जो है वह आपका सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत है सु, प्रति, परे, परा। अरे सु है क्या? जी हाँ दोस्तों, स्वागत के अंदर सु आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रतिष्ठा, जी हाँ, प्र, प्रति, परि, परा। जी हाँ साथियों, कौन सा लगा हुआ है? प्रति लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत प्रत्यय का भेद कौन से क्रम में नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा संबंधवाचक कृत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है अभ्यागत, एक एक, जलोद, महोसद। जी हाँ, वर्दी संधि का उदाहरण है। अरे देख सकते हो, अरे अभी अभी तो मैंने बताया यार, अरे अभी अभी तो बताया। वर्दी संधि का उदाहरण मतलब कि आपके कोई भी शब्द हो उसके ऊपर आपकी दो जो मात्राएं होती है ना लगी हुई, वहां पर वर्दी संधि होती है। तो देख सकते हो, वर्दी दोस्तों इसमें लगा हुआ है, के ऊपर लगा हुआ है, लो के ऊपर लगा हुआ है के ऊपर लगा हुआ है। तो दो दो मात्रा यहाँ पर दोनों तीनों में है ना, परंतु अभ्यागत में नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी आपके वर्दी संधि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों।
जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव, द्विगु समास, तत्पुरुष, कर्मधारय। अरे उसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वह आपकी कर्मधारय समास की विशेषता है। कौन से समास की? कर्मधारय समास की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और जो आपकी पटवारी की एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके समास से पूछे गए थे दोनों शिफ्टों में, तो वह क्वेश्चन आपके हम बात करें ज्यादा क्वेश्चन द्विगु समास के पूछे गए थे। द्विगु समास के अंदर पहला जो पद है आपका संख्यावाची होता है। तो चौमासा 4 मासों का समूह है। जी हाँ, 12 मासा मतलब कि 12 वर्षों का समूह है। सप्ताह है 7 दिनों का समूह है। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह है। सप्त ऋषि 7 आपके ऋषियों का समूह है। जी हाँ, ये सभी के सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। यहीं से क्वेश्चन आपका छप जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय इनमें से कोई नहीं। अरे नील कमल में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? गुर्राहट क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय। गुर्राहट, जी हाँ, गुर्राहट के अंदर तो भाववाचक कृत प्रत्यय है। जी हाँ, भाववाचक कृत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। जी हाँ, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर आइए। जी हाँ, फटाफट जरूर आपको कर देना है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा वसुंधरा। पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा होता है। जी हाँ, वसुंधरा है दोस्तों पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जाहवी या फिर जाहवी शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? अरे जो घोड़ा है ना, घोड़ा, उसका पर्यायवाची क्या होता है? एरावत, वाजी, तड़ित, मगवा। जी हाँ, वाजी होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वक्र शब्द का सही विलोम। वक्र का सही विलोम क्या होगा? रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। वक्र का सही सही आपका जो विलोम है वह रिजु होगा। क्या होगा? रिजु होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? जी हाँ, ठीक नहीं है दोस्तों। सार्थक का उपयोगी, जी हाँ मेरे भाई, सार्थक और आपका इसका उपयोगी नहीं होगा। ये आपका सही नहीं है क्योंकि दोस्तों ये तो दोनों सेम ही हो गए। जी हाँ, सार्थक और उपयोगी बिल्कुल सेम हो गए, ये बिल्कुल गलत है। दाता का याचक होता है, मनुष्यता का पशुता होता है, गहरा का उथला होता है, बिल्कुल सही है ये तीनों, परंतु पहला आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा मेरे साथियों? दयालु, उदार, कृतघ्न, निर्दय। अरे कर्तज्ञ का कर्तघ्न होगा। क्या होगा? कर्तघ्न होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है बहुविज्ञ शब्द का सही अर्थ है। अरे बहुविज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो बहुत जानकार हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। जी हाँ, जो बहुत जानकार हो उसे बहुविज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे लाला, ध्यान में रखिएगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपको दोस्तों ये संसार है ना वह दोस्तों गिराने के दोस्तों रूप में लगा हुआ है, परंतु आपको गिरना नहीं है, सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ है। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे लाडलो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मात्र 10 मॉडल पर आपको 69 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, इसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, जी हाँ, करंट अफेयर्स, राजस्थान जी के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, जी हाँ, सभी आपके हम बात करें सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। आपके मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों क्वेश्चन होने
वाले हैं। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिल जाएगी साथियों। जी हाँ, साथ में उनकी व्याख्या भी है और उनके आंसर भी है। जी हाँ, करीबन 1200 क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपीज पेमेंट करना है। पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेजते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है दोस्तों अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। जी हाँ साथियों, अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रमांक में कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, परिवार योग, परिवार ढंग, किनारा ढंगा ठंडा, वंश किनारा। अरे एक तो आपका कूल यह दे रखा है और एक आपका कूल जो है आपके कूज बड़ा है, एक के अंदर कू छोटा है। तो कू जो छोटा है ना, उसका तो अर्थ होता है वंश। क्या होता है? कुल। जी हाँ, कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा होता है। तो वंश और किनारा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? जी हाँ, एक तो आपका अंबुज है। जी हाँ, अंबुज है और एक आपका अंबुद है। क्या है? अंबुद है, ध्यान में रखिएगा। अंबुज और अंबुद दो अलग अलग शब्द हैं। कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। अरे अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अरे परिमाण, जी हाँ, एक तो परिमाण है, एक आपका परिणाम है। परिणाम का अर्थ तो क्या होता है? नतीजा होता है। तो नतीजा तो दोस्तों लास्ट में एक के अंदर दे रखा है और सभी आपके गलत हो जाएंगे। जी हाँ, परिणाम का अर्थ तो नतीजा होता है, ध्यान में रखिएगा। और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जी हाँ, मात्रा कितनी है, परिमाण कितना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, मात्रा और नतीजा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कूप, केला, काक, कटु। जी हाँ, हम बात करें केला। केला दोस्तों एक शब्द तद्भव है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? अरे कौन से क्रमांक का शब्द तद्भव है? अरे चोंच ना, चोंच, यही आपका तद्भव है, बाकी आपके तद्भव नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी, अनाधिकार, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद। अरे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है लाडलो? अरे बताओ मेरे रसगुल्लो। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा आशीर्वाद। जी हाँ, जो आशीर्वाद शब्द है ना, वो आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला, इनमें से आपको शब्द को छांटना है। कौन सा है सही वर्तनी वाला शब्द? जी हाँ, 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, नृत्यांगना मेरे भाई आपका हम बात करें बिल्कुल गलत है, पूजनीय गलत है। परंतु परंतु जो केंद्रीकरण है ना, वही आपका सही शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? अरे इनमें से आपका शुद्ध शब्द आपका पौरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का सटीक अर्थ क्या होगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अप्रवासी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का अर्थ होता है अवसरवादी व्यक्ति। जी हाँ, अवसरवादी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अवसर मिलते ही दोस्तों वह दोस्तों उसके ऊपर अड़िग रहता है, उसके ऊपर खड़ा उतरता है। तो आपके पास भी अवसर मिल चुका है। जी हाँ, क्या अवसर है? इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। अरे 60,000 वैकेंसी मानकर चलिएगा, उससे भी ज्यादा मानकर चलिएगा। मैं तो दोस्तों हमेशा मैंने पहले भी कहा था कि 70,000 प्लस वैकेंसी मानकर चलनी है, 54,000 नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हम बात करें 54,000 तो आपकी जो 54,000 वाली चतुर्थ श्रेणी उसके अंदर है। 5600 के लगभग दोस्तों आपकी वैकेंसी हाईकोर्ट के अंदर है
और आपको पता है पटवारी के अंदर 4,000 है, राजस्थान पुलिस के अंदर 10,000 है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपकी है। और हम बात करें इस प्रकार से जो आपकी और एग्जाम है ना, उनके अंदर भी एग्जाम पे बैठने वाले जो बच्चे हैं वह आपकी इन एग्जामों में भी तो बैठेंगे। तो यह एग्जाम आपकी 70,000 दोस्तों रहने वाली है। 100% इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन लेंगे ना, वह यहां पर दोस्तों ज्वाइन थोड़ी ना करेंगे, नहीं करेंगे, वहीं पर करेंगे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ है अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, गुण, वर्दी, यण। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि है। अरे गुण संधि के ऊपर एक मात्रा आती है और वर्दी संधि के अंदर कितनी आती है? दो मात्रा आती है, ध्यान में रखिएगा। कितनी आती है? दो आती है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पावक में कौन सी संधि है? यण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। अरे पावक पावक के अंदर आपकी अयादि संधि का प्रयोग किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अयादि संधि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतके। जी हाँ, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि। गुण संधि का उदाहरण महर्षि है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। साथियों, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? अध्यादेश में, अधिपति में, अधिग्रहण में, अधोमुख में। जी हाँ, अधोमुख में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सभी के अंदर आपका अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। साथियों, ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% दावे के साथ कहते हैं सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे लाडो। अरे 100% लेकर ही रहेंगे लाडलो। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास को लाइक शेयर और मेरे भाई कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अरे आपने कहा था कि सर आप ही हिंदी की क्लास लो, तो मैं लेकर आ चुका हूं, तो आपको क्लास को शेयर तो करनी पड़ेगी। अब अनु उपसर्ग नहीं लगा है, अरे अन्विति। जी हां, अन्विति के अंदर लगा हुआ है, अन्वेषण में लगा हुआ है, अनंत में नहीं लगा, अनुज्ञा में लगा हुआ है। तो अनंत आपका ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनंत के अंदर अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है साथियों, बताओ। स्वस्ति में है, स्वल्प में है, स्वागत में है, परंतु स्वगत में नहीं है। स्वगत में नहीं है, स्वागत में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बनता? अरे आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता? लिखावट बनता है, थकावट बनता है, सजावट बनता है, परंतु चिकनाहट नहीं बनता लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। एकांतर, न्यायिक, फिरौती, मधुरिमा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपके फिरौती में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनेला शब्द में प्रत्यय है। अरे बनेला शब्द के अंदर तो आपका अरे भाई एला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? एला प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। जो आपके एक मात्रा है ना, ये आपका एला प्रत्यय है, ना कि ये है आपका बड़े वाला एला है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध करा रहा हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। जी हाँ साथियों, द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, क्रमधारय। महान है जो पुरुष है, महापुरुष है। जी हाँ, क्रमधारय समास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दालो रोटी, पंचानन 5 है जिसके आनंद, पुस्तकालय, पुस्तक और आले, सलोचना सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। बताओ बताओ। पुस्तक के लिए आले या फिर पुस्तक के लिए घर होता तो आपका सही हो जाता, परंतु पुस्तक और आले आपका गलत हो जाएगा। यही आपका गलत है और आपके सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। अरे तर्कस का पर्यायवाची तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निसंग।
अरे तर्कस का पर्यायवाची होता है निसंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अरे मेरे भाई जो आप हम बात करें तीर रखने के जो स्थान होता है ना वह उसी को ही तर्कस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें कई कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारे तर्कस के सभी तीर खत्म हो चुके हैं या फिर हमारे तर्कस के सभी तीर खत्म हो चुके हैं, तो जी हाँ, तीर रखने का जो स्थान होता है वह तर्कस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, लल्ला। राइट आंसर हो जाएगा ललाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन से हैं? पुत्री के पर्यायवाची, अरे पुत्री के पर्यायवाची कौन से होंगे बताओ? अरे पुत्री का होता है तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ का विलोम कौन से क्रम में बताओ? आदर्श में, मिथ्या में, कल्पित में, सत्य में? राइट आंसर हो जाएगा आदर्श में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? निर्दय का अस्तुते, परिवर्ता का उल्टा, परितोष का संतोष, नत का उन्नत। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नत का उन्नत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ अग्र का विलोम है। अग्र, अरे अग्र का पक्ष होता है या फिर पक्ष होता है या फिर उग्र होता है या पिछ होता है, पूर्व होता है, क्या होता है? अग्र का विलोम होता है आपका पश्च से। क्या होता है? पश्च से। अग्र का आगे, पश्च का पीछे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला को कहते हैं निष्पक्ष कहते हैं या फिर आपके निरापद कहते हैं या फिर तटस्थ कहते हैं या फिर आपके दत्तचित्त कहते हैं? किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाले को निष्पक्ष कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई, कोई भी आपका व्यक्ति दोनों दलों को दोस्तों आपका पक्ष नहीं लेता है और अपने निर्णय सुनाता है तो उसे निष्पक्ष दोस्तों निर्णय कहते हैं, वह निष्पक्ष रहता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और यह भी आपको कमेंट में बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ये मेरे भाई आपसे वापस एक बार पूछना चाहता हूं क्योंकि दोस्तों मुझे 3 क्लास से 4 क्लास में आपके बनाता हूं, आपको पता है, और भी दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि आपकी जीके की, करंट अफेयर्स की, साइंस की, कंप्यूटर की उनकी क्लासें लगाऊं, तो हिंदी की जो क्लास है दोस्तों उन्हीं सर से आपकी लगा दी जाए क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि ज्यादा मैं दोस्तों कंटेंट आपको दे सकूं, क्योंकि दोस्तों हिंदी की क्लास तो वही आपको बढ़िया तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। अरे दोस्तों शुरू के अंदर आपके थोड़ा से हिचकिचाहट होती है, परंतु बढ़िया तरीके से आपके पूरा विश्लेषण के साथ समझाएंगे और पूरा दोस्तों आपको ज्ञान देने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, लगभग 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस उनके पास हिंदी दोस्तों विषय का होने वाला है। तो बढ़िया तरीके से दोस्तों उन्हीं की क्लास आपको देखने को मिलेगी। वह और भी दोस्तों आपके ऑनलाइन के अंदर सुधार करेंगे, क्योंकि उन्होंने दोस्तों ऑफलाइन का आपका नॉलेज है तो ऑनलाइन का दोस्तों ऑनलाइन जो आपका नॉलेज है वह भी उनको धीरे धीरे हो जाएगा, बस आपको धैर्य बरतना होगा। अंतिम क्वेश्चन है अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, प्रज्ञान, विवेक, विद्वता। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण विवेक कहलाता है। स्व विवेक से बोलते हैं क्या? जी हाँ, आपके विवेक नहीं है क्या? स्व विवेक नहीं है क्या? जी हाँ, विवेक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने स्टेट सीरीज को परचेज नहीं किया है मेरे लाडलो, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 69 रुपए के अंदर। जी हाँ, मात्र 69 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।